सर्वप्रथम अपने पूरे बिहार वासियों को, पूरे अपने ज़मीन मालिकों को 9 वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और आज विभाग का 1 वर्ष पूरा होने के उपरांत हम अपने विभाग के तमाम बड़े कनीय पदाधिकारियों का भी धन्यवाद प्रकट करता हूं कि उनके सहयोग से यह 1 वर्ष जो पूरा हुआ है, आम जनता, आम खास लोगों को जो लाभ पहुंचा है, इसके बारे में काफ़ी लोगों ने सहयोग किया है। और तमाम पूरे बिहार के अपने अंचल से जुड़े हुए सभी कर्मचारियों का भी धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं। आज सेवा के 1 वर्ष पूरा होने पर राजस्व विभाग ने जो काम किया, उसकी उपलब्धि के तौर पे हमने आपको एक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक के विमोचन में सारी बातें लिखी गई हैं और यह नियम इस तरह का बनाया गया है जो आम जनता को सरल सहज कैसे हो, बहुत सारे नियमों को संशोधन करके नियम उपनियम बनाए गए हैं। खास तौर पे कहना चाहूँगा, ये विभाग तुर्क गति से विकास की गति, विश्वास की गति, शक्ति गति को शक्ति देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सोच है, उस सोच पर हम सब लोग खरा उतर रहे हैं। साथ साथ बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी भी इस काम को पहले से सुचारू रूप से चला रहे हैं। मेरे 1 साल पूरा होने के ऊपर और मेरे साथ जो काम करने वाले लोग हैं, जिस तरह से आम जनता के साथ साथ कर्मचारियों का, पदाधिकारियों का, अधिकारियों का जो सहयोग मिला है, उस सहयोग के लिए पुनः एक बार सभी को मैं आभार प्रकट करता हूं। और ख़ास करके 1 साल के अंदर जो विसंगतियां थी, जनताओं को जो परेशानियां थी, उसको देखते हुए, क्योंकि मैं भी एक किसान के परिवार से आता हूं, बहुत सारे नियम का हमने संशोधित करके बहुत सरल तरीके से बनाया। उस बनाने के तहत मैं अपने स्मारिका में सारी बातों को लिखा हूँ। मैं आगे बताना चाहूँगा कि निश्चित रूप से हमारे सरकार के द्वारा म्यूटेशन ऑनलाइन शुरू किया गया। ऑनलाइन म्यूटेशन के साथ साथ बहुत सारी प्रक्रियाएं हमने शुरू किया, जिसमें बताना चाहूँगा, गर्व के साथ कहना चाहूँगा कि यूनिक लैंड आइडेंटिफिकेशन नंबर की विधिवत शुरुआत 16 मार्च की गई। उसके बाद जब हम लोग आए तो कर्मचारियों की कमी थी, कर्मचारी की बहाली की प्रक्रिया चल रही है, बहुत जल्द कर्मचारी भी आएंगे। साथ साथ हमारे विभाग के अंदर अमीनों की संख्या कम थी, जिसको तत्काल हम लोगों ने संविदा पर 487 अमीन की बहाली किए और उनको हम लोगों ने अपने अंचलों में भेजा, जिसका विवाद कमा। उसके अलावे 1 अप्रैल को हम लोगों ने सुओ मोटो के तहत जो दाखिल खारिज की एक व्यवस्था बनती है, उस व्यवस्था का शुरुआत हम लोगों ने किया। उसके अलावे जो ज़मीनी विवादें जो गांव स्तर पर हुआ करता था, जो छोटे छोटे प्रॉब्लम थे, उस प्रॉब्लम को हम लोग सॉर्ट आउट नहीं कर पाते थे, उस सॉर्ट आउट के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की एक बैठक में यह निर्णय लिया गया। और उस निर्णय के बाद चौकीदार को प्रत्येक शनिवार को एक रिपोर्ट देना है कि गांव में कहाँ क्या झंझट है, और थाना और अंचल को ज्वाइंट करके उस छोटे निष्पादनों का शुरुआत किया गया, जो विगत 1 वर्षों से चल रहा है, जो बहुत सराहनीय है। निश्चित रूप से दाखिल खारिज की जो नियम बनी 2011 के मुताबिक, उप समाहर्ता के यहाँ किसी भी समस्या को लेकर के म्यूटेशन संबंधित 30 दिनों के अंदर म्यूटेशन का अपील का निपटारा करना है। ये पहले तय नहीं था, जिसको हम लोगों ने फिक्स किया और तय किया। और किसी भी दाखिल खारिज का सुनवाई अनेकों बार सालों साल चलता था, इसका भी हम लोगों ने बाइंडिंग किया और कहा कि 2 बार से ज़्यादा कोर्ट नहीं करना, उसको स्थगित करके निर्णय देना है। तो ये भी एक नियम के तहत बना करके हम लोगों ने आम जनता के हित में हमने काम किया। और 31 जुलाई को ऑनलाइन दाखिल खारिज के वेबसाइट जो बिहार भूमि को हम लोगों ने नए तेवर के रूप में लॉन्च किया, नए क्लेवर के रूप में लॉन्च किया, जिसको करने से ये सुविधा हुआ कि जो हमारा सॉफ्टवेयर बहुत स्लो चलता था, जो लोग सब जगह काम नहीं कर पाते थे,
लेकिन इस तरह का सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया नए क्लेवर में, जो कि अब किसान या गरीब या कोई भी व्यक्ति फ्रेंडली हमने मोबाइल से उस काम को करने का सॉफ्टवेयर को इस तरह से निर्माण करवाया कि जिससे कि लोग आम जनता भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन जो डीसीएलआर का कोड नहीं था, उस कोड को भी हम लोगों ने सुचारू रूप से चालू किया, जो 1 अगस्त 2021 को डीसीएलआर के कोर्ट में म्यूटेशन ऑनलाइन आप कर सकते हैं, ऑनलाइन सुनवाई हो सकता है, इसका मॉनिटरिंग विभाग कर सकता है, इसकी व्यवस्था हम लोगों ने बनाया। और पूरे बिहार के अंदर 12 जिलों में हमारा खास महल का ज़मीन है, जिससे कि हम लोगों ने उसको किराए पे दिया था, उससे सरकार का रेवेन्यू कलेक्शन होता था। और काफ़ी दिन बीत जाने के कारण और उस खास महल के ज़मीनों पर कुछ लोगों के द्वारा, भूमाफियाओं के द्वारा कब्जा किया गया, जो जानकारी मिली है। इसलिए हम लोगों ने एक अपने स्तर, विभाग के स्तर पर कमेटी बनाकर उसको जांच के लिए निकाला है। जिन लोगों ने उस ज़मीन को स्वरूप चेंज किया है या बिक्री कर दिया है, जानकारी लेने के बाद उनसे ज़मीन लिया जाएगा और नए तरीके से उस व्यवस्था को फिर कायम किया जाएगा।